चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, क्या चाहिए, क्या 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 चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, हत्यारों 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 को फांसी दो, दोषियों 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 को फांसी दो। जनता क्यों नहीं बढ़ती है? 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 भारत देश की बेटी है। जनता क्यों नहीं बढ़ती है? भारत देश की बेटी है। अरे जनता क्यों नहीं बढ़ती है? भारत देश की बेटी है। जनता क्यों नहीं बढ़ती है? भारत देश की बेटी है। कलकत्ता में जो अभी एक बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, केस हुआ है, मेडिकल जो स्टूडेंट थे उसके साथ बलात्कार का केस, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किसी जमाने में मेडिकल कॉलेज के कैंपस, अस्पताल के कैंपस बहुत सुरक्षित समझे जाते थे। चाहे रात में ड्यूटी करिए, हम लोगों ने रात भर ड्यूटियाँ करी हैं, रात में 1 बजे 2 बजे, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, हाउस अफसर हो, इंटर्न हो, रेजिडेंट हो, सब आराम से आ जाया करते थे। कभी लगा ही नहीं कि कोई विजय हो सकता है, कोई छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आदमी बीमार हालत में आता है, उसके दिमाग में सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी होती है, इन सब बातों में नहीं जूझता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं, और जो इस ट्रेनिंग लड़की के साथ हुआ, 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद थक के वो बजाय हॉस्टल में जाके अपने सेमिनार रूम में चली गई, सेमिनार रूम में सो गई जाके, और उसके पीछे उसके साथ ये बलात्कार हुआ। बलात्कार तो छोड़िए, उसकी हत्या कर दी गई, और बलात्कार भी ये लोग जो रिपोर्ट आ रही है बता रही हैं ये गैंग रेप है, इसमें 1 से ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व हैं, और ये रेप करने के बाद ब्रूटली उसको मारा गया, बहुत बेरहमी से मारा गया उसको। तो एक माँ बाप सोचता है लड़की को भेजे, पढ़ाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा भी दी लेकिन बेटी बची नहीं। हमारा समाज बड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब सेफ्टी कहीं रही नहीं गई है, लगी नहीं रहा कि कहीं भी कोई सेफ्टी है। और इस तरह की घटनाओं से जो लड़कियां काम कर रही हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं अस्पताल में, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, किसी भी उसकी हो, उनके दिमाग में डर बैठ गया है, एक असुरक्षा की भावना बैठ गई है कि अस्पताल जहाँ जो सबसे सुरक्षित जगह थी वहाँ हमारे साथ ये हो सकता है। तो इसकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए, और इसको पूरा पर्दाफाश हो, पूरा ये खोला जाए, और उसके बाद जो दोषी निकले उनको सख्त सजा दी जाए, ये मेरा मानना है। और जानना चाहूँगा, जैसे खबर आ रही है 150 स्टूडेंट्स आए, तो इसका क्या मतलब होता है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, एक बार में मुश्किल से 3 से 5 ml एजुकेशन होता है, तो 100 ग्राम वाइट मटेरियल लिखा है, ये सिद्ध करता है कि कई लोगों ने उसके साथ कई बार वो किया है, प्रवृत्त किया है, ये बताता है। ये ऐसे इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। अभी कुछ साल पहले अगर हम देखें तो निर्भया कांड हुआ, उसके बाद और भी कई केसेस सामने आए, और उसके बाद ये इतना बड़ा एक केस हो गया है, तो उसमें क्या आप सरकार की विफलता मानते हैं या किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, एक कानून का डर होना चाहिए, अस्पताल में सिक्योरिटी होनी चाहिए, कैमरे लगे आ गए हैं, कैमरे लगे होने चाहिए। अब उसका कैमरा बंद था, अब कैमरा बंद होने का मतलब है कि पता नहीं चला वहाँ क्या हो रहा, तो सिक्योरिटी भी जानी चाहिए। और जो पकड़ा जाए, होता क्या है कि आपने जरा सी छेड़छाड़ करी, आपसे कुछ नहीं कहा गया,
आपकी हिम्मत बढ़ गई, फिर आपने उससे बड़ा अपराध किया। आप उसमें भी नहीं पकड़े गए, आपने उससे बड़ा अपराध किया। ये होता है, अगर छोटे से अपराध में दंड मिल जाए, अगर कोई असामाजिक तत्व किसी अस्पताल में कोई भी खुराफात करता है, तुरंत उसको दंड मिल जाए तो अगले की हिम्मत नहीं पड़ेगी।